हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एक ऐसी स्टडी जिसमें हम एग्रीगेट की स्टडी करते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? एग्रीगेट की। एग्रीगेट का क्या मतलब है? एग्रीगेट का मतलब है टोटल। ठीक है, टोटल। हम इकोनॉमी की एज अ होल स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो पूरी इकोनॉमी में जो चीजें हो रही हैं उसको एक मान के हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। ठीक है, मैक्रो में, मैक्रो का मतलब है एग्रीगेट, टोटल। मैक्रो की स्टडी मतलब एग्रीगेट स्टडी, इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करना। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्रो वर्ड ग्रीक के वर्ड मैक्रोस से लिया गया, जिसका मतलब होता है लार्ज, बड़े स्केल पे। ठीक है, बड़े स्केल पे। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया नेशनल इनकम। ठीक है, तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की बात नहीं करेंगे, हम नेशनल इनकम की बात करेंगे। नेशनल इनकम में आपके रिच, पुअर, मिडिल क्लास, सारी फैमिलीज की इनकम आ जाएंगी, सबकी इनकम आ जाएगी। तो बेसिकली वो एक किसी एक इंडिविजुअल की इनकम की बात नहीं हो रही है, पूरे इकोनॉमी में जितने लोग हैं उन सबकी इनकम की बात हो रही है। तो दैट इज नेशनल इनकम। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, हम इकोनॉमी की एज अ होल स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट प्रोडक्शन। जैसे कि इकोनॉमी में पूरा एज अ होल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है इकोनॉमी में। ठीक है, तो किसी एक बंदे की डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी में क्या किस चीज की डिमांड है, पूरा नेशन किस चीज की डिमांड कर रहा है, पूरी इकोनॉमी में किस चीज की सप्लाई है। तो उसकी स्टडी आपकी हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स एज अ होल इन अ इकोनॉमी। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिकली मैक्रो में हम पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे थे, एज एग्रीगेट हम बात कर रहे थे, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे थे, होल की बात कर रहे थे। ठीक है, लार्ज स्केल की बात कर रहे थे। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, कि किसी एक फर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक पर्सन की इनकम की बात कर रहे हैं, किसी एक फर्म की इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट की सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो हम इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं, हम पूरी इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कर रहे हैं। और इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो का मतलब है, माइक्रो में आई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिविजुअल को। ठीक है, derived from Greek word macros which means small। ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है वर्ड माइक्रो, जिसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटी स्टडी है, इंडिविजुअल लेवल की स्टडी। हम किसी एक फर्म की बात कर रहे हैं, किसी एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे जो स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमी में, वो हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल क्या है? इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, किसी एक पर्सन की इनकम, या किसी एक फर्म की इनकम, या किसी एक फर्म ने जो प्रोडक्शन किया है। जैसे मान लीजिए एबीसी लिमिटेड आपकी एक कंपनी है, वो प्रोडक्शन करती है। ठीक है, जूस प्रोडक्शन करती है, जूसेस का प्रोडक्शन करती है। तो उसने एक समय में, एक 1 ईयर में या 1 मंथ में या 10 मंथ में, जो भी है, उसमें उसने कितना प्रोडक्शन किया, ये जब हम उसकी स्टडी कर रहे हैं कि उस एक कंपनी ने अपने 3 महीने में या 1 महीने में कितना प्रोडक्शन किया है, तो हम इंडिविजुअल लेवल पे उस कंपनी की बात कर रहे हैं, तो वो किसकी स्टडी हो गई? माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट की स्टडी होती है, पूरे इकोनॉमी को एज अ होल, एज अ टोटल ट्रीट करके स्टडी किया जाता है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी को इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल यूनिट्स पे स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब हम इसका डिफरेंस कर लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिफरेंस देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इनकम की स्टडी करते हैं। ठीक है, एक बंदे या एक फर्म की इनकम की स्टडी हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं, पूरे नेशन की इनकम की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इनकम की स्टडी होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की स्टडी होती है। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो गुड्स हैं उनके प्राइजेस देखते हैं, उनकी प्राइजेस की बात करते हैं, उनका प्राइजेस डिटरमाइन करते हैं, साथ ही साथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो इनकम वगैरह का वो देखते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली हम लैंड पे कितना खर्चा कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर को कितना दे रहे हैं, कैपिटल कितनी लग रही है, लेबर्स की कॉस्ट कितनी है, इन सबकी इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी, एक इंडिविजुअल फर्म के लेवल पे स्टडी हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की और प्राइजेस की कितना कितना प्राइजेस हम एक्सपेंड करेंगे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, उसके बाद जो हमारा आउटपुट निकलेगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा, उसका हम क्या प्राइस मार्केट में रखेंगे। तो इसकी स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, ठीक है। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट और इनकम की बात करते हैं कि पूरी इकोनॉमी में कितनी इनकम है लोगों की, कैसे है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है कि एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, ये सारी इन सब चीजों की स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, ठीक है। कि इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इनकम क्या है, इन सब की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। हम गुड्स के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, उनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, उन वो सारी चीजें हम एनालाइज कर रहे हैं। तो डिमांड और सप्लाई, अब हम कोई चीज, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं मार्केट में सप्लाई करने के लिए, तो हम ये देखेंगे ना कि मार्केट में वो कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं मार्केट में सप्लाई करने के लिए, तो हम ये देखेंगे कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है कि नहीं। अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है ही नहीं और अगर हम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या हम वो प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे? मार्केट में नहीं कर पाएंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये एनालिसिस करते हैं कि किस प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई मार्केट में है। तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में होती है उसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड और सप्लाई ऑफ गुड्स की स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की बात करें। एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई का क्या मतलब है कि पूरी इकोनॉमी में क्या डिमांड है, एज अ होल इकोनॉमी क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग एज अ होल हम क्या सप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद है डील्स विथ हाउस होल्ड एंड फर्म्स डिसीजन। मैंने कहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं, फर्म्स की बात करते हैं, बिजनेसेस की बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हाउस होल्ड पे और फर्म्स के डिसीजन पे डील करता है। कि अगर हमारा मान लो एक फर्म है जो कि कुकीज का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, एक बेकरी शॉप है, कुकीज का प्रोडक्शन कर रही है, तो हम कुकीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उस फॉर्म में, तो कुकीज की डिमांड सप्लाई से रिलेटेड हम डिसीजन लेंगे, कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी सप्लाई करनी है, क्या प्राइजेस रखनी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है फॉर्म डिसीजन पे बेस्ड है, हाउस होल्ड डिसीजन पे बेस्ड है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एग्रीगेट डिसीजन पे बेस्ड है। कि पूरी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, पूरी इकोनॉमी में जिस चीज की डिमांड है, सप्लाई है, उस हिसाब से हम डिसीजन लें। एज अ होल इकोनॉमी को ध्यान में रख कर हम डिसीजन लें, जैसे गवर्नमेंट लेती है, हमारी पूरी इकोनॉमी को ध्यान में रख के डिसीजन लेती है कि क्या सही है क्या गलत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इंडिविजुअल प्राइजेस। ऑब्वियस सी बात है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये देख रहे हैं कि हम कुकीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कुकीज का हमने प्रोडक्शन किया तो हम कॉस्ट एनालाइज करेंगे कि हमारी इस पे इतनी कॉस्ट लगी, इतना हम अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लेते हैं, तो ये इसकी प्राइस होगी, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट की इंडिविजुअल प्राइजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके प्राइजेस हम रख रहे हैं, ठीक है। तो उनके इंडिविजुअल प्राइजेस की स्टडी होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके इंडिविजुअल प्राइजेस की स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल प्राइजेस की स्टडी की जाती है। ओवरऑल प्राइजेस का मतलब क्या है, मार्केट में जितनी डिमांड है, जितनी सप्लाई है, जितने गुड्स हैं, उनका एज अ होल प्राइजेस को स्टडी करना, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नाम प्राइस थ्योरी भी है। क्यों है प्राइस थ्योरी नाम? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइजेस की बात कर रहे हैं, गुड्स की बात कर रहे हैं, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे बात कर रहे हैं, गुड्स के प्राइजेस, डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं, गुड्स के प्राइजेस फिक्स कर रहे हैं कि हाँ हमने ये गुड प्रोड्यूस किया, उसका हम ये प्राइस रख सकते हैं, ठीक है। तो गुड्स के प्राइजेस की बात हो रही है, गुड्स के प्राइजेस रखने की बात हो रही है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक दूसरा नाम प्राइस थ्योरी भी है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है।
माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या एग्जांपल है? इंडिविजुअल इनकम या इंडिविजुअल आउटपुट। एक इंडिविजुअल बंदे की क्या इनकम है, ठीक है। इंडिविजुअल आउटपुट क्या है? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फॉर्म है, हम कुकीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कुकीज कितना प्रोडक्शन कर रही है, कितना आउटपुट दे रही है इंडिविजुअल लेवल पे। उसके बाद उस प्रोडक्शन से, उस सेल से उसको इंडिविजुअली, उस फॉर्म को कितनी इनकम हो रही है, दैट इज इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट विच इज कंसिडर्ड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। दैट इज एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट की बात कर रहे हैं कि पूरे देश की इनकम क्या है, पूरे देश की नेशनल इनकम क्या है, पूरी इकोनॉमी को एज अ होल लेके उनकी इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है। उसके बाद नेशनल आउटपुट, नेशनल लेवल पे किस लेवल का प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जब हम बात करते हैं तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का है इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट। आई होप माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको डिफरेंस क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।